जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्जाम 2023। दोस्तों आज है 15 जनवरी और आज सीटेट का कोई एग्जाम नहीं है। तो यह वीडियो उनके लिए है जिनका एग्जाम होने वाला है और उसी के आधार पर जैसे अभी तक पेपर हुए हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, टॉपिक तरफ हम पहला प्रश्न देखिए, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की जो वृद्धि है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो बच्चे की वृद्धि होती है शारीरिक विकास से संबंधित होती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से वजन में वृद्धि से तात्पर्य है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, आहार है, मतलब ये सभी। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है। तो वह कौन सा अवस्था है जब सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है? कौन सा है? उत्तर किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किस काल को? किशोरावस्था को। किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। अगला प्रश्न, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। तो क्या सीखता है? चलना सीखता है। यही जो है परिपक्वता का एक उदाहरण है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? दर शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। और निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये तीनों क्या विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन जो है ए ऑप्शन विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास कैसा होता है? सिर से पांव की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है, ये तो सही है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा, देखिए जो डी ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा विकास का चौड़े से गुजरता है और फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो ये तीनों सही हैं। और कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन होगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो जाता है, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? तो किसको माना जाता है? बाल्यावस्था को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी है, यही सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यही क्या है? यही सही नहीं है। प्रश्न, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए सही है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो कौन सा निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय, ये जो है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो क्या अवधि है? पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 2 से 7 साल, 2 से 7 साल तक होता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं अनौपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो कौन सा चिन्हित करता है? आपका ऑप्शन है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के अनुसार
प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को क्या जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 61, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी। तो किनके द्वारा आरंभ की गई थी? तो वाइगोत्स्की के द्वारा आरंभ की गई थी। और देखिए जो अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो किस व्यक्ति से संबंधित है? लियो वाइगोत्स्की से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार उसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है? तो कौन शामिल है? सीखने के परिणामों को बताते हुए। दूसरा ऑप्शन है प्रवेश क्षमता का पता लगाना। जो तीसरा ऑप्शन है सीखने के प्रकार की पहचान करना। इसमें क्या तीनों सही है? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न जो है 67 है, मनोचिकित्सक डोमेन से क्या तात्पर्य है? तो मनोचिकित्सक डोमेन से क्या तात्पर्य है? मानसिक या शारीरिक कौशल से तात्पर्य है। अगला प्रश्न, सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। तो क्या पायदान पर है? मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है सीखने के उद्देश्यों में सर्वोच्च पायदान पर है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि का के तथा लाभ है। तो क्या लाभ है? प्रोजेक्ट क्रियाकलापों के लिए रुचि तथा प्रेरणा स्वतः उत्पन्न किए जाते हैं तथा विद्यार्थी को अध्ययन के प्रति मोहित करने के लिए किस बाह्य बल या अनुनय विनय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें देखिए जो दूसरा ऑप्शन है, यह विद्यार्थी को उनके भविष्य के जीवन की तैयारी में मदद करती है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो ए दोनों ऑप्शन किसमें सही है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन में एक और दूसरा दोनों है, यही ऑप्शन आपका सही है। तो ठीक दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज कितना ही।